आज सुबह सुबह बडगाम से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। 4 साल की एक मासूम बच्ची जो कल अपने घर के आंगन में खेल रही थी, तब उसे एक लेपर्ड उठा के ले गया। पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला, बहुत कोशिशें हुई, बहुत दुआएं की गई कि वो बच्ची सही सलामत घर आए, पर आज मिला तो बहुत ही बुरी कंडीशन में उस बच्ची की डेड बॉडी। एक बड़ा अपडेट इस खबर के हवाले से सामने ये आ रहा है कि डीसी द्वारा जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पर सवाल ये है कि किसी बच्चे ने अपनी जान गंवाई है और उसके बाद ये कदम उठाया गया है। इससे पहले भी लोगों द्वारा इतनी बार गुहार लगाई गई, कोई भी इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सीनियर साथी सैयद रूफ फारूकी हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। रूफ बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि एक बच्ची की जान गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ एक्शन हुआ है। बहुत सालों से जो है इस बात की गुहार लग रही थी कि बहुत सारे लेपर्ड्स की वहां पर मौजूदगी है, लोगों की जानों को खतरा है, फिर भी लापरवाही बरती गई और लापरवाही के कारण इस 4 साल की बच्ची ने अपनी जान गंवाई। देखिए प्रियंका, ये काफ़ी बड़ा मामला है क्योंकि अब इसमें कहीं ना कहीं लोगों की जानों का मामला बन गया है। अगर हम थोड़ा मैं पीछे आपको लेके चलूँ कि जब ये नर्सरी बनाई गई तब एक पर्पस दिया गया था कि एक खूबसूरत सी जगह यहाँ पे बनाए जाएंगे, लोग बैठ भी जाएंगे, सैर तफरी के लिए जाएंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये जो नर्सरी है ये जंगल का रुख इख्तियार कर गई है। इतना घना जंगल बन गई, अंदर इतने पेड़ लगे हुए हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो दिन की जो सूरज की किरणें हैं ना वो भी नहीं पड़ती है ज़मीन पे, इतनी हालत बुरी है वहाँ पे। फिर बार बार लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि इसमें थोड़ा कटाव करो क्योंकि काफ़ी ऐसे दरख्त जो है, देवदार के दरख्त है जो बर्फबारी से गिरे पड़े हैं, इनको तो हटाओ। उन पे मार्क भी किया गया है कि इनको वहाँ से हटाएंगे, साफ करेंगे। कुछ नहीं हुआ। इसमें भी तकरीबन 10 साल पहले की ये बात है। फिर 2014 के बाद 2014 में पहली बार स्पॉट किया गया वहाँ पे तेंदुए को, ये जो लेपर्ड्स है। फिर खौफ लोगों में बढ़ गया क्योंकि पॉपुलेशन अगर अराउंड की हम बात करें तो लाखों में पॉपुलेशन है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंची, वाइल्ड लाइफ बाकी जितने भी, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रहा है इस नर्सरी को, तो बात पहुंची है कि ज़रा इसको देखे। और साल 2014 से लेकर अभी तक की बात करें, कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया है कि इस लेपर्ड को या तो जिंदा पकड़ ले या कोई और इकदाम उठाए। आज तक नहीं हुआ। मैं ज़ाती कहूँ कि गुलिस्तान न्यूज़ जो हम कर रहे हैं, बार बार हमने भी इस वाले से स्टोरीज रन किए कि ये खतरा बन रहा है। मैंने ज़ाती तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार इस वाले से कहा कि ये एक हादसा करके जाएगा, ये नर्सरी, ये लेपर्ड जो है ये किसी न किसी की जान लेके जाएंगे। और कल शाम वो हादसा हुआ। एक नन्ही सी मासूम सी 4 साल बच्ची अदा शकील, जिसको लेपर्ड उठा के ले गए उसके घर के सहन से। और मैं आपको एक और बात बताऊं, विंटर्स, जब इस साल के विंटर्स रहे, बर्फबारी हुई तो शायद इनको अंदर कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। तो विंटर्स में हमने देखा कि ये हाउसिंग कॉलोनी और जो सराउंडिंग एरिया है, मुख्तलिफ जो महला जात है, वहाँ पे रात को ऐसे ही घूमते थे, दीवारों से छलांगे मार के एक दूसरे के मकान में चले जाते थे। तब भी कोई सीरियस नोटिस नहीं लिया गया है। अब आज जो ये वाक़ा पेश आया, अब इस बच्ची की जान चली गई है। अब शायद लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी बहुत जो है जाग गई है अब लोगों के, क्योंकि लोग बजिद अभी भी है कि इस नर्सरी को यहाँ से हटाओ। ज़मीन अगर सरकारी है, 160 कनाल की ज़मीन है, इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल में लाओ। अब कुछ बनाओ, अस्पताल बनाओ, कॉलेज बनाओ, कुछ बनाओ, स्कूल बनाओ, मगर ये चीज़ें यहाँ से हटनी चाहिए। क्योंकि एक अभी तक तो इस लेपर्ड के हवाले से ये है कि ये जानवरों को खाते थे, इंसानों पे इसने कभी ऐसा कुछ नहीं है। आज ये अब आदमखोर बन चुके हैं। अब जो जो पुराने लोग भी कहते थे और पढ़ा भी हमने कि जब ये आदमखोर बन जाता है फिर ये जानवरों का गोश्त खाने में इसको मज़ा नहीं आता है, फिर ये इंसानों का ही शिकार करता है। अब ज़रा कितने लोगों की हिफाजत करना है, कितने लोगों ये मुमकिन बनेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आप सारे लोगों की हिफाजत करो? नहीं है। अब डीसी साहब ने जिस तरह के इकदाम उठाए हैं, आज वाइल्ड लाइफ के जो रेंज ऑफिसर है उनको सस्पेंड किया, इससे क्या होगा? सस्पेंड करने से क्या होगा? उस बच्ची की जान वापस आएगी, उसको आप कंपनसेट करोगे, उससे क्या होगा? उनके घर वालों ने एक मैसेज दिया आपको जनाजे के टाइम कि आप लोगों की जान बचाने के लिए कोई इकदाम तो उठाओ, अब कुछ बात तो कर लो, सामने तो आ जाओ। आज अब गई है तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे कोई ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, लोगों की जान बचानी है आपको, आप बस्ती में एक जंगल बना रहे हो। ये अराउंड अगर बात करें तो लाखों की बस्ती है, और लाखों की बस्ती में आपने जंगल बनाया, तो जंगल में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वहाँ जानवर नहीं आएंगे? क्या अगर वो उस तरह की साफ सुथरी नर्सरी इन्होंने रखी होगी, वहाँ पे ऐसा माहौल होता तो शायद नहीं आते। अब जब जंगल बन चुका तो जंगल में ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। एक ही हाल है, जो कि फेंसिंग कितनी भी करे ये लोग तो कुछ मुमकिन नहीं है। एक ही हाल है कि इसको वहाँ से ये
ख़त्म करके किसी और तरीके से इस ज़मीन को इस्तेमाल में लाए, या जिस तरह लोग वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पूरी इलाके के बस्ती के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें ही इवैक्यूएट करें यहाँ से, हमें पैसे दे दे, हम किसी और जगह चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अब हमारी जान की हिफाजत नहीं है। और जिस जिस टाइम इन्होंने इस तेंदुए ने इस बच्ची को उठा के लेके गए, उसी टाइम इसको दूसरी जगह पे स्पॉट किया गया, उसी टाइम, राइट टाइम, मतलब 10-15 मिनट के बाद उसको दूसरी जगह पे स्पॉट किया गया है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन को वो इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, वो इकदाम उठाने की ज़रूरत है, जिससे कि एक तो तेंदुआ भी ना रहे और दूसरा लोगों की जान भी बचे। तो उस तरह की इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उस जगह की बात करें तो आंखों देखा बहुत सारे लोगों ने बहुत बार बताया कि हमने लेपर्ड को यहाँ पर देखा। सीसीटीवी कैमरास में बहुत बार जो है ये देखा गया कि वहाँ पर बहुत सारी लेपर्ड्स की मौजूदगी है। पर अब लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस दहशत का माहौल बना है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, बच्चों को घर से नहीं जाने दे रहे हैं, और ऐसे में इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि जो इस 4 साल की बच्ची के साथ हुआ वो किसी के साथ भी ना हो। देखिए, यही तो है मसला, यही है कि आप इनिशिएटिव ले लें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खामोश क्यों रही तब से? आज जो इनिशिएटिव लिया गया है, आज जो आपने किया है कि आप इसको फेंसिंग करें, आप इसकी साफ सफाई करें, काश ये कुछ टाइम पहले किया होता। लोगों ने आपके नोट्स में ये मामला लाया है, कई बार हमने लिखा है। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट का हम सबको रिस्पेक्ट है, हम ऑनरेबल कोर्ट का रिस्पेक्ट करते हैं, मगर सोचना चाहिए कि इंसान की जान भी ज़रूरी है। अब जानवरों की जान बचाने, आप उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो आप बात कर रहे हो, मगर इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। रिसेंटली मैं आपको बताऊं थोड़ा इस से हटकर, कि 2-3 जगह पे अनंतनाग के एरिया में भी कुत्तों ने बच्चों को खाया। यहाँ पे आज आज इस तेंदुए ने बच्ची को खाया। तो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस है कि आप इनको मार नहीं सकते हो। तो क्या इंसानों की जाने की कोई ये नहीं है, कीमत नहीं है? देखिए, वो चीज़ आप एक वो पॉजिटिव स्टेप्स तो उठाइए कि आप लोगों की भी जान बचा सके और ये सारे मामला को भी चला सके। और इसमें मुझे लग रहा है, देखिए, आज जो इन्होंने किया कि अब सस्पेंड या कुछ करना नहीं है, ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ वाले तो आते थे, वो केज बाहर लगा के उसमें कई मुर्गे रख के एक दो जगह पे उस पार करिए, नहीं जी हमने रखा और ये नहीं आया बाहर, ये नहीं फंसा, उसे क्या होगा? उससे क्या होगा? आपने इनको घर बना के दिया, आपने इनको बसने दिया वहां पे, और आज आप कह रहे हैं कि ये जो बाहर नहीं आए। ये सारी जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि इन्होंने इनको घर बना के दिया है, इन्होंने इनको बसाया वहां पे, और इन्हीं की वजह से आज लोगों की जान जो है वो खतरे में है। जी, शुक्रिया रूफ इस पर बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से रूफ ने भी बताया कि उम्मीद के साथ जो इतने सालों से एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुना, वो अब कम से कम सुन ले। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे जी न्यूज़।